बिहार के शिक्षा विभाग में लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से कुर्सी संभाली है तब से ही एक के बाद एक आदेश सामने आ रहे हैं। अब नकेल कसी गई है कोचिंग सेंटर्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। के पाठक ने जो नया लेटर जारी किया है उसमें आदेश दिया गया है कि सूबे में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस नहीं चलाए जा सकेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल के समय पर ही कोचिंग क्लासेस होने से क्लासरूम में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, इसलिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान अगर किसी कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक काम होते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही के पाठक ने कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोचिंग नहीं चलेंगे। जिलाधिकारी को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जिले में अभियान चलाकर जिले के सभी कोचिंग संस्थान की सूची तैयार की जाए, चाहे वो किसी भी क्लास या प्रतियोगिता परीक्षा या BPSC UPSC की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान क्यों न हो, सभी कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया जाए। दूसरे चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कोचिंग संचालकों के साथ बैठकर उन्हें आगाह किया जाएगा। फिर जिले में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस चलाने वाले कोचिंग संस्थानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूल के टीचर ना तो निजी कोचिंग चलाएंगे और ना ही किसी निजी कोचिंग में पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के सामने ये बात आई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग में पढ़ाने के लिए स्कूल से जल्दी निकलने की तैयारी में रहते हैं या स्कूल लेट से पहुंचते हैं। इस काम में जिलाधिकारी की भी मदद ली जाएगी। कहा गया है कि जिले में कोचिंग संस्थान नियंत्रण अधिनियम 2010 से ही लागू है, अब इसका सख्ती से पालन होगा। DEO ने कोचिंग संचालकों और शिक्षकों को चेताया कि स्कूल के समय में कोचिंग का संचालन नियम के विरुद्ध है। बिहार में कोचिंग संस्थानों की बड़ी मनमानी चलती है, वो जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं कोचिंग चलाते हैं। इन कोचिंग क्लासेस में बच्चों से भारी भरकम फीस ली जाती है। यहाँ एडमिशन होने के लिए योग्यता से ज्यादा पैसों का महत्व होता है। ऐसे हालात में साधारण घरों के बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इस सब का असर उनके रिजल्ट पर भी पड़ता है। अब नए नियम के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात सुधरेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस प्रदेश के शिक्षा विभाग का हाल ही खस्ताहाल है, वहां अगर कोचिंग पर सख्ती हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की गिरती हालत किसी से छुपी नहीं है। और तो और अब तो शिक्षा विभाग खुद ही विवादों की जगह बन गया है। पिछले दिनों के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच का विवाद चर्चाओं में रहा। हालात यहां तक हो गए कि करीब 25 दिनों तक शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर ही नहीं आए। कहा गया कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री तो मंगलवार को अपने दफ्तर आ गए, वो भी अपने उन्हीं सचिव के साथ जिनके ऑफिस आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन नित नए आदेशों को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि फिर कोई नया विवाद कभी भी शुरू हो सकता है।